बच्चों, मंच पर विराजमान मेरे साथ में पधारे डॉक्टर राम सागर जी नागर साहब, मेरे साथ नरेश जी नागर, सरपंच साहब रामदयाल जी गुजर साहब, सरपंच साहब मुकेश जी भरनी, मंच पर विराजमान मेरा छोटा भाई घासीलाल जी गुजर, मंच पर विराजमान प्रहलाद गुंजल के भाई जैसे दुर्गालाल जी गुजर साहब, और इतनी बड़ी तादाद में आप सब इस भगवान देवनारायण के मेले में इकट्ठे हुए हैं और जो मेरा स्वागत सत्कार किया उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठा हूं और पहली बार हेलीकॉप्टर हिंडोली विधानसभा में उतरा है। और ये हिंडोली विधानसभा में जब मैंने हेलीकॉप्टर उतारने की घोषणा करी तो आज जो लोग राजनीति को समझते हैं, जो लोग राजनीति को देखते हैं और जिन्होंने अंता विधानसभा का चुनाव देखा है, वो सारे लोगों की नजर आज इस भगवान देवनारायण के मेले में उपस्थित इस जनसमूह के सामने उनकी नजर है कि आज नरेश मीणा हेलीकॉप्टर में बैठ के हिंडोली में गया है। तो ऐसा क्या कारण है कि नरेश मीणा हेलीकॉप्टर में बैठा लेकिन पहला हेलीकॉप्टर का लैंडिंग वो हिंडोली में हुई? ऐसा क्या कारण है और आज नरेश ऐसा क्या बोलेगा? लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोग सुनना चाहते हैं और जिन लोगों ने जो कर्म किए और जो चाह रहे थे कि नरेश मीणा का खून गर्म है, इसको उकसाओ, ये कुछ ऐसा बोले जिससे कि हमारा भाईचारा बंद हो जाए, भाईचारा टूट जाए। लेकिन ये नरेश मीणा जो जब से राजनीति में आया है तब से केवल इसने एक ही झंडा अपने हाथ में लिया है और जिसका एक ही राजनीति में मकसद है कि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, खेत खलिहानों में पल बढ़कर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं और मैं सोचता हूं कि अगर मैं राजनीति में कुछ बना, राजनीति में कुछ कर पाया तो मैं किसी के लिए कुछ करूं कि ना करूं, पर मेरी किसान कौम के लिए मैं जरूर कुछ करना चाहता हूं। मैं किसान कौम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूं और यही कारण है जब मैं देखता हूं कि जो लोग राजनीति में हैं और जो लोग किसानों के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो किसानों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ रहकर मैं भी राजनीति में उनका कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन जिस तरह की राजनीति में षड्यंत्र होते हैं, जिस तरह से राजनीति में किसान कौमों को गठजोड़ को तोड़ने का प्रयास होता है, वो प्रयास जब मैंने किसान कौमों को एक जगह पर बिठाने का प्रयास किया, किसान कौमों को एक जगह लाने का प्रयास किया, तब ये षड्यंत्र किए गए कि किसान कौमें एक हो जाएगी, किसान कौमें के हाथ में राज आ जाएगा, राजस्थान की राजनीति किसान कौमें के हाथ में आ जाएगी तो किसानों के का भला होगा, लेकिन किसानों के बच्चों का भी भला होगा। ऐसे में इन किसान कौमों को एक नहीं होने देंगे, इन किसानों के लोगों को एक नहीं होने देंगे। उसके लिए जो भी षड्यंत्र करने पड़े वो करने पड़ेंगे।
और आपने देखा होगा यही कारण है कि राजस्थान की राजनीति में मैंने गठजोड़ किया सचिन पायलट साहब से, मैंने गठजोड़ किया प्रहलाद जी गुंजल से। आप लोग मुझे देखते होंगे कभी हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हुए, और राजस्थान के उन नेताओं के साथ आप मेरी फोटो को देखते होंगे जो राजस्थान के किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो जानते हैं कि किसान को हमें सारी एक जाजम पर आ जाएगी तो हमारी जो गिनती के वोटों को लेकर हम राजनीति कर रहे हैं, हमारा राजनीति में क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। और यही कारण है वो हर दिन ये षड्यंत्र करते हैं कि कैसे इनमें फूट डाली जाए, इनमें कैसे वैमनस्य पैदा किया जाए। लेकिन आज जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे, भगवान देवनाथ के इस मेले को देख रहे हैं, वो कान खोल के आंखों से देख लो, ये भगवान देवनाथ जिसको सर्व समाज मानता हो, एक लोक देवता थे, लेकिन भगवान देवनाथ को विशेष रूप से गुर्जर समाज उनकी पूजा करते हैं। हर गुर्जर के समाज में हर शनिवार को बाबा रामदेव की और देवनाथ भगवान की पूजा होती है। लेकिन ये पहला गांव है, ऐसा पहला कार्यक्रम है जिस गांव में भगवान देवनाथ का मंदिर है, पूजा होती है, मेला लगाया जा रहा है, और वो पूरा गांव मीणा समाज का है। उस मीणा समाज के गांव में, जिस गांव में एक भी गुर्जर समाज का घर नहीं है, उसके बावजूद भी किस तरह से मीणा समाज ने इस भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए, गुर्जर मीणा की एकता को और मजबूत करने के लिए किस तरह से भगवान देवनाथ के नारे इस कोलूखेड़ा गांव में लगाए जा रहे हैं, भगवान देवनाथ की पूजा इस गांव में की जा रही है। ये बताता है कि गुर्जर मीणा अब एक होकर रहेंगे, इनको कोई दूर नहीं कर सकता, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं अंत में चुनाव लड़ रहा था, सर्व समाज मुझे विशेष आशीर्वाद दे रहा था, लेकिन जो कृपा मेरे पे भगवान देवनाथ की और भगवान देवनाथ के वंशजों की हो रही थी, जब मैं चुनाव में गया, मैं देख रहा था जिन नेताओं के साथ मैंने काम किया, उनके प्रशंसक चाहने वाले लोग ये चाहते कि नरेश मीणा भी विधानसभा में पहुंचे। और जब नरेश मीणा विधानसभा में पहुंचे तो नरेश मीणा किसानों की आवाज बने, किसानों को मजबूत करे। नरेश मीणा विधानसभा में जब पहुंचेगा तो नरेश मीणा उस शांति धारीवाल का इलाज कर देगा जिस शांति धारीवाल ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। राजस्थान की वो हालत की जनता जान रही थी, पूरा राजस्थान जान रहा था कि नरेश मीणा जिन धन्ना सेठों से लड़ रहा है, जिन पूंजीपतियों से लड़ रहा है, अगर नरेश मीणा विधानसभा में पहुंच गया तो नरेश मीणा जो प्रहलाद गुंजल को हराने वाला, जो धारीवाल और ओम बिरला जो मिलकर प्रहलाद गुंजल की राजनीति की हत्या बार कर रहे थे, अगर ये नरेश मीणा विधानसभा में पहुंच गया तो उस धारीवाल के साथ साथ ओम बिरला की राजनीति अंत करने का काम भी करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो लोग कुछ हमारे घरों में जयचंद पैदा हो जाते हैं। एक ऐसा जयचंद यहां भी पैदा हो गया जिस जयचंद को हिंडोली में 3 बार नरेश मीणा के अपनों ने वोट दिया, 3 बार एहसान किया, एहसान करके विधानसभा में भेजा। वो व्यक्ति जिसने सचिन पायलट को कमजोर करने का काम किया, कोटा में प्रहलाद गुंजल को कमजोर करने का काम किया। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि गलती नहीं है, इसने कोई गलती नहीं की सचिन पायलट को धोखा देकर, इसने कोई गलती नहीं की प्रहलाद गुंजल को धोखा देकर, क्योंकि ये तो इतना स्वार्थी है, इसकी इतनी राजनीतिक तड़प है, इतना राजनीति में इसका इतना स्वार्थ है जो अपने बाप के दुश्मनों से